इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि रेवेन्यू में 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। 2 टाइप्स के मार्केट में अभी फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप का मार्केट था वो था परफेक्ट मार्केट। ओके, परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होता है जिसे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं। परफेक्ट मार्केट को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं। एंड ऐसा मार्केट जहां पे आउटपुट की प्राइस, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस होती है उसकी प्राइस हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा मार्केट जहां पे यूनिट्स अगर आप 1 परचेज करो, 2 परचेज करो तो भी उसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होता कि अगर हम ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे तो प्राइस उसकी कम हो जाएगी। उस तरह के मार्केट को बोला जाता है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में अगर हम जितना भी प्राइस है और जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो हमें निकल जाता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी को प्रोडक्ट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। ये टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म होती है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या परफेक्ट मार्केट में किसी भी कमोडिटी को सेल करके जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। एक एडिशनल आउटपुट सेल करने पे कितने रेवेन्यू का एडिशन हुआ, कितना एडिशन हुआ इन द टोटल रेवेन्यू, वो वैल्यू होती है मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल आउटपुट को सेल करने पे कितना एडिशन होता है रेवेन्यू का, जितने का एडिशन हुआ उस एडिशन वाले, यहाँ पे 10 का एडिशन हो रहा है तो 10 को बोलेंगे क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है जब हम लोग पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालते हैं, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट, एक सामान बेचने पे जितने का रेवेन्यू जनरेट होता है उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद टोटल रेवेन्यू का अगर हम कर्व बनाएंगे, टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाएंगे तो देखो टोटल रेवेन्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो रहा है। और हम लोगों ने जो है एक्स एक्सेस पे ले लिया आउटपुट, वाई एक्सेस पे ले लिया है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इतना तो क्लियर है सबको? ओके, नाउ अगर हम टोटल रेवेन्यू बनाएंगे तो देखो 1 यूनिट है, 1 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू कितना है, 10। 2 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू कितना है, 20। 3 पे 30, 3 पे 30, 1 2 3 4 5 है ना। 1 पे 10 है, 2 पे 20, 3 पे हो गया 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। अगर आप देखोगे आपको टोटल रेवेन्यू का कर्व कुछ कैसा मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रहा है हमें। और वो कर्व क्या बेंड है, थोड़ा सा भी कर्व कहीं पे भी बेंड है? कर्व का शेप जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर, लीनियर लाइन जैसे बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये जो कर्व है इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो एकदम सीधी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि अपवर्ड जा रही होगी, ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, जो कि कहाँ जा रही होगी, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर ये कर्व का जो रेट है इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग का रेट अगर हम पता करेंगे तो बताओ इस तरह के इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, इंक्रीजेस एट, क्या बोलते हैं, इंक्रीजेस एट, नहीं बताओगे? डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। देखो कोई भी कर्व जब इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे तो वो ऐसा शेप बनाता है, अगर वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करता है तो वो ऐसा शेप बनाता है, ऐसे बेंड हो जाओ, झुका हुआ ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये ना झुका हुआ है बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, ये बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर जा रहा है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। 3 तरह के रेट होते हैं ना, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट एंड कांस्टेंट रेट। तो ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, कौन से रेट पे इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, और इसे हम क्या नाम देंगे, टोटल रेवेन्यू का कर्व। इतनी बात क्लियर है? टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लीनियर लाइन होता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे, ऐसे इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे। ओके,
चलो टोटल रेवेन्यू का कर्व तो बन गया, अब हम कौन सा कर्व बनाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू का, फिर एवरेज रेवेन्यू का। पहले मार्जिनल रेवेन्यू बनाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व देखो, आउटपुट 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10 और 6 पे भी 10। अगर 10 10 10 ही चल रहा है आउटपुट, इसका मतलब है अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हर जगह 10 चल रहा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका नाम देंगे क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, मार्जिनल स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि कैसी शेप बना रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम इसे बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन जो होती है ना, वर्टिकल मतलब सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। नाउ अब थर्ड टाइप ऑफ कर्व अगर बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे टी आर हो गया, एम आर हो गया, अब ए आर का कर्व बनाते हैं। एम आर में देखो 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 10 हर जगह 10 मिल रहा है हमें। अगर हम ए आर का कर्व बनाएंगे तो कैसा शेप बनेगा, सेम इसी कर्व के ऊपर ओवरलैपिंग होगा। और हम यहाँ अगर टेबल में ऑब्जर्व भी करेंगे, एम आर और ए आर दोनों ही 10 10 10 10 चल रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है इक्वल है। प्राइस कांस्टेंट होती है उस परफेक्ट मार्केट के अंदर जहां पे न्यू एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। और भी कोई वैल्यू है जो ए आर और एम आर की इक्वल 10 वाला, और कोई भी लाइन है, टेल मी। मैम प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट, वेरी गुड। हर एक यूनिट की प्राइस पर यूनिट प्राइस भी क्या थी, कांस्टेंट थी, 10 10 10 चल रही थी। इट मींस वी कैन से दैट कि इन द परफेक्ट मार्केट या इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट, the value of average revenue, marginal revenue and price, the value of average revenue, marginal revenue and price, all three are equal to each other, है ना। ऐसा मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट जहां पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? यस मैम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? के मार्केट पढ़ने हैं जिसमें से फर्स्ट टाइप के मार्केट में सिर्फ जिसमें हम ही चीज है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू किया, उसका स्केड्यूल बना के देख लिया, क्वांटिटी होती है, क्या होता है, और एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट होता है। ओके, करेंगे तो वो क्या होता है, इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग एक मार्जिन और एवरेज रेवेन्यू कैसा शेप होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? इसमें क्या पूछ सकता है, अगर आर एम आर ए आर ये तीन चीज पढ़ा है, इसमें आपको पूछ द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, हम रिलेशनशिप बताने के लिए देखो आप क्या बताओगे, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज रेट, यू कैन सी दैट टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे 45 क्योंकि टोटल रेवेन्यू बिल्कुल है ना, इस कर्व को बोलते हैं क्या, ये कांस्टेंट रेट पे है और 45 डिग्री का कर्व बनता है। एंगल एंगल देखोगे आप के बीच का जो एंगल बनाया है यहाँ पे, ये 45 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? देन क्या लिखेंगे हम, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड विच इज इक्वल टू प्राइस। ए आर और एम आर इक्वल होते हैं हर एक यूनिट पे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, जो कि प्राइस के बराबर होते हैं।
कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू पहले कि वो इक्वल है, फिर उसके बाद बताएंगे कि उनका शेप कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल एंड एक्स। नाउ इसमें एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तो टीआर और एमआर का रिलेशनशिप बताना, या ऐसे पूछ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन, आपको पूछ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, और दूसरा पूछ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, और बीच में रिलेशन भी सकता है और टीआर के बीच में भी, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको पता है अगर आप इसका कर्व बनाओगे, है ना, टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, अपवर्ड स्लोप बन गया टोटल। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अगर सिर्फ दो चीजों का रिलेशनशिप पूछेगा तो आप इस ग्राफ बनाओगे एंड अपना आंसर बताओगे, बोलोगे क्या कि टोटल टीआर इज कांस्टेंट या टीआर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। टीआर बताएंगे कि इंक्रीज कर रहा है रेट पे, और हम क्या बताएंगे यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू रेवेन्यू ऑन चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्मूला बता देंगे एंड parallel to x, okay, and it is parallel to x axis। अगर हमें ऐसे ही पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन ए और एम आर बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए और एम आर, तो उसके लिए हम पहले एक कर्व बना, और उसमें हम कौन कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, एक बार ए आर की और उसी में ए आर का कर्व कैसा होता है, एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व कैसा होता है, ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरीके का कर्व मिलता है हमें, इट मीन्स दैट ए आर टू एम आर एंड बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें आप क्या बातें लिख के बताओगे, both AR and MAR are equal, both are parallel to x and both are parallel to x axis। ओके, रिलेशनशिप में दो पॉइंट्स का कर्व लेके आप ड्रॉ करके बताओगे अगर क्वेश्चन पूछता है तो। इतनी बातें क्लियर है सबको? Yes, ma'am. कोई डाउट, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? सोनाली, ईशा, प्रिंस, सिया, No, तबस्सुम, ma'am. हाँ प्रीति, अच्छा No, ma'am. नहीं, ओके ओके ओके, फिर ओके, देन आई एम सेंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ओके, ग्रुप एंड ऑल्सो अपलोडिंग ऑन द, ठीक है, और इसका जितनी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी है वो भेजेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरे टाइप परफेक्ट मार्केट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट।
आज जो मार्केट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उसे परफेक्ट मार्केट कहते हैं। कल जिस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का मार्केट जो है वो होता है इनपरफेक्ट मार्केट। ओके, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के मार्केट को स्टार्ट करेंगे हम लोग।